जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक नंबर 41 में भगवान ने अर्जुन को यह कहा कि तू इंद्रियों को वश में करके जो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाला पापी काम है उसका वध कर ले, उसको मार डाल। फिर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि खाली इंद्रियों को वश में करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंद्रियों के काम का उसमें 40वें श्लोक में बताया कि काम का निवास स्थान का इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों है। तो केवल इंद्रियों से काम नहीं चलेगा, मन और बुद्धि भी तो है, तो उसमें भी काम रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इसकी तीनों की आपस में तुलना करके बता रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धेः परतः तु सः। इंद्रियाणि मतलब पराणी आहु मन कहते हैं। तो इंद्रियों को स्थूल शरीर से अथवा विषय से पर कहते हैं। पर का अर्थ यहाँ पे कई लगा है। पर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, बलवान भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, प्रकाशक भी होता है और व्यापक भी होता है। तो इंद्रियां जो हैं वो शरीर से या विषय से पर हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, सूक्ष्म हैं, व्यापक हैं और प्रकाशक हैं। इंद्रियेभ्य, ये पंचमी विभक्ति, इंद्रियों से, परम मनः, मन है वो इंद्रियों से पर है। पर मतलब वही श्रेष्ठ, बलवान, व्यापक, सूक्ष्म, ये सब आ गया। और मनस तु, मन से परंतु, तू मन परंतु, लेकिन परंतु मन से जो पर है वो बुद्धि है। मतलब बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, व्यापक है, बलवान है। तो यह मतलब जो बुद्धि है परत तु सह, और जो बुद्धि से भी पर है, बुद्धि से श्रेष्ठ है, व्यापक है, सूक्ष्म है, बलवान है, वो है सह मतलब आत्मा। तो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, व्यापक, प्रकाशक और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से, इंद्रियभ्य, पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इंद्रियों को पर क्यों कहा? क्योंकि इंद्रियों को शरीर से और विषय से पर इसलिए कहा है कि इंद्रिय है वो शरीर और विषय का ज्ञाता है। इंद्रियों से हमको शरीर का, विषय का ज्ञान होता है। शरीर से या विषय से इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियां व्यापक है और शरीर और विषय जो है व्याप्य हैं। इंद्रियां विषय को प्रकाशित करती है, विषय इंद्रियों को प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा है कि इंद्रियां स्वतंत्र रह सकती है विषय के बिना भी। विषय जो है वो इंद्रियों के बिना उनकी कोई सत्ता नहीं है। इंद्रिय होंगी, आँख होगी तो विषय को कोई देखेगा, बिना आँख के विषय तो क्या कोई हुआ। तो इसीलिए इंद्रियों को विषय से अथवा स्थूल शरीर से पर अर्थात श्रेष्ठ, बलवान, व्यापक, प्रकाशक और सूक्ष्म कहा है। और इंद्रियों से पर क्या है? मन। क्योंकि इंद्रियां हैं वो मन को नहीं जानती है, मन को नहीं जान सकती है। मन इंद्रियों को जानता है। मन इंद्रियों को मन अगर इंद्रियों के साथ नहीं होगा तो इंद्रियां देखते हुए भी नहीं देखेंगी, सुनते हुए नहीं सुनेगी, इस तरह से स्वाद लेते हुए स्वाद नहीं लेंगी। इसलिए मन जो है वो इंद्रियों का भी ज्ञाता है, इंद्रियों का प्रकाशक है।
मन के बिना इंद्रियां प्रकाशित नहीं होती है। तो इंद्रियों का ज्ञाता कौन है? मन है। और मन से पर कौन है? बुद्धि। मन में क्या विचार चल रहे हैं, मन सुखी है दुखी है, ये कौन जानता है? बुद्धि जानती है। तो बुद्धि है वो मन की प्रकाशक है, बुद्धि मन की ज्ञाता है। बुद्धि मन का वो जानता है, मन बुद्धि को नहीं जान सकता है, इसलिए बुद्धि को मन से भी पुकार कहा है। तो बुद्धि जो है वो मन की भी प्रकाशक है, मन की भी ज्ञाता है, और इसकी इंद्रियों की भी प्रकाशक और ज्ञाता है, उससे भी सूक्ष्म है। और इन तीनों से, इंद्रियों मन और बुद्धि तीनों से जो पर है वो है, को है अत्यंत पर है, वो है आत्मा। क्योंकि आत्मा है वो सबका दृष्टा है, सबका प्रकाशक है। आत्मा के बिना इंद्रियां मन बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती है। जय आदमी जब आत्मा, जैसे कहते हैं आत्मा जो उसकी निकल गई तो चैतन्य नहीं होता है, तो आँख मन सब होता है, लेकिन आँख देख नहीं सकती है, कान सुन नहीं सकते। आत्मा जो है वो, आत्मा की सन्निधि में ही इंद्रियां मन बुद्धि सब काम करते हैं। इसलिए आत्मा को परम श्रेष्ठ का है, सबसे परम परम बोला है। आत्मा सबसे पर है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है, सबसे सूक्ष्म है, सबका प्रकाशक है, सबका व्यापक है। इस तरह से आत्मा को ही कहा है। तो इस बुद्धि से भी अत्यंत पर वो आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमको ये जानना चाहिए कि ये सब जड़ है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब जड़ है, आत्मा है चेतन है। तो चेतन की सन्निधि में ही जड़ क्रिया करती है। तो इंद्रियों से, इसलिए इंद्रियां जो है वो विषय से पर है, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, पर है। मन जो है इंद्रियों से पर है, बुद्धि मन से पर है, और इन तीनों से, मन बुद्धि से भी अत्यंत पर जो है वो आत्मा है। अब भगवान इसको अगले श्लोक में आत्मा के बारे में बताएंगे। तो जय श्री कृष्ण।